हम मैथ के अंदर बहुत किस्म के नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम कुछ अलग किस्म के नंबर्स को देखते हैं कि उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जा सकता है। आपकी मैथ की बुक्स के अंदर ये बहुत दफ़ा इनका नाम भी मेंशन किया गया होगा, तो उनको पहचानना कैसे है कि ये कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है, ये हम अभी सीखने लगे हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद किसी रकम पर ख़त्म हो जाते हैं, जारी नहीं रहते। टर्मिनेट का मतलब ही क्या है? ख़त्म हो जाना। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही होंगी। 1/8 को अगर आप सॉल्व करें, इसको हल करें, तो आपके पास 0.125 आंसर आता है। तो 0.125 तक इसका आंसर यहाँ पे 5 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो इससे आगे आंसर नहीं जा रहा। दैट मीन्स कि ये आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, हमारे पास इसका आंसर जो है टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है कि आपका आंसर रिपीट या हो रहा होता है, या फिर अगर ना भी रिपीट हो रहा हो तो वो जारी रहता है, ख़त्म नहीं हो रहा होता। इसके एग्जाम्पल देखें, ये कुछ नंबर आपके सामने 2/11 है, इसको सॉल्व करें तो ये जारी रहता है। 0.181818 ये जारी रह रहा है। इसको अब करते जाएंगे सॉल्व, ये आता जाएगा आगे आंसर। सो ये मेजर डिफरेंस है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेट में आंसर आपका टर्मिनेट हो जाता है सॉल्व करने पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट्स के बाद डिजिट रिपीट या फिर आते जाते हैं और ख़त्म नहीं होते। अब अगर मैं बात करूं रिकरिंग की और नॉन रिकरिंग नंबर्स की, रिकरिंग से मतलब ये होता है कि दोबारा आना, रिपीट होना नंबर्स का। यानी मैंने आपको ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो नॉन रिपीटिंग हो या रिपीटिंग हो, इट डिपेंड्स। अगर यहाँ पे देखें तो रिकरिंग नंबर की बात अगर करें तो 0.111111 ये एक रिकरिंग नंबर है, बार बार आ रहा है पॉइंट के बाद 11। 0.12 उसके बाद 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 0.123 को देखें, उसके ऊपर डैश हम इसको रिकरिंग नंबर को जाहिर कर रही है, और ये देखें बार बार इसका नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। सो जब भी आप एक फ्रैक्शन को सॉल्व करें और उसका आंसर रिपीट हो रहा हो पॉइंट के बाद, दैट मीन्स कि वो एक रिकरिंग नंबर है। और जब आंसर रिपीट ना हो रहा हो तो वहां पे आपका नॉन रिकरिंग नंबर है। जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर रूट लें, 3 का स्क्वायर रूट लें, आप 26 का स्क्वायर रूट लें, तो यहाँ पे आपके जो आंसर आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ये रुक नहीं रहे और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिकरिंग है। सो अगर आपको ये 4 चीजें समझ आ गई, अगर मैं इनको समराइज करूं, टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म ना हो और जारी रहे आंसर, रिकरिंग जो पॉइंट के बाद डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हो, आंसर रिपीट हो रहा हो, और नॉन रिकरिंग जो पॉइंट के बाद डिजिट्स जारी तो रहे लेकिन उसमें नंबर जो हैं वो आपके रिपीट ना हो रहे हो। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आपके लिए रैशनल और इररेशनल नंबर को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगी कि रैशनल और इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बेस किस पे कर रहा है। अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देखें तो आपको रैशनल नंबर्स एक साइड पे एक वेन डायग्राम की सूरत में, सर्कल की सूरत में आपके सामने हैं, और एक साइड पे आपके सामने इररेशनल नंबर्स हैं। अगर आप देखें इनको सॉल्व करें, लाइक 0.75 है, 3.2125 खत्म हो रहा है, 1.7 है, 7.6666 रिपीट हो रहा है, और उसके बाद 2.151515 इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब यही है। तो जितने भी पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे होते हैं नंबर, वो सारे के सारे रैशनल, वो भी रैशनल हैं। सादे जो इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल हैं। तो हमें ये कैसा पता, इररेशनल फिर कैसे होंगे, ये कैसे पता चलेगा? आपने ये करना है, सॉल्व करना है किसी भी फ्रैक्शन को, फिर उसका आंसर आपने चेक करना है, क्या उसके आंसर का जो डेसिमल के बाद जो आंसर आ रहा है, क्या वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, और क्या वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने 2 चीजें चेक करनी है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और नंबर भी बार बार डिफरेंट आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं नंबर, तो स्टूडेंट्स वो इररेशनल नंबर है। यहाँ पे वीडियो को रोकिएगा इसके बाद, और आपने चेक करना है पाई का आंसर, कैलकुलेटर के ऊपर आप बेशक चेक करें कि
पाई का आंसर क्या है। यकीनन ये आप सॉल्व करेंगे तो 3.147 और इस तरीके से ये आगे डिजिट्स आते जाएंगे, लेकिन ये डिजिट आपस में रिपीट नहीं हो रहे होंगे। रिपीट नहीं हो रहे और जारी भी हैं तो मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। यही निशानी है। अगर आप 2 का स्क्वायर रूट लेके देखें, इसका भी आंसर इसी तरीके से आएगा, ना ही रिपीट हो रहा होगा पॉइंट के बाद और ना ही आंसर रुक रहा होगा। तो जब पॉइंट के बाद आंसर रुक नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो इर्रेशनल नंबर है। और इसके अलावा बाकी सारे नंबर आपके रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे अगर देखें, लास्ट टाइम ये मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिखाई है, स्क्वायर रूट 2 का अगर आंसर देखें 1.41421352623, ये देखें पॉइंट के बाद रिपीट ही नहीं हो रहा नंबर और ना ही रुक रहा है, तो दैट मीन्स कि ये इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 का देख लें 1.7320508075 इस तरीके से जारी है, पॉइंट के बाद ना रिपीट हो रहा है ना ही वो रुक रहा है नंबर आंसर उसका। सो दिस इज इर्रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों ने रैशनल, इर्रेशनल, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के दरमियान अच्छे तरीके से डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।